यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James, and the reference for today's message is uh, 2 Corinthians chapter 12, verses 7 to 10. और आज के लिए हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 7 से 10 वचन। And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to buffet me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीही के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। This passage shows sufficiency of God's grace for all our troubles. और ये जो पैसेज जो हम ये देखते हैं, ये दिखाता है कि हमारे सारी मुसीबतों में खुदा का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। Saint Paul was caught up to the third heaven. और जो पौलुस जो है उसे तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था। Heaven is spoken of as God's dwelling place. और जो स्वर्ग है उसे बताया जाता है कि परमेश्वर का वो वास स्थान है। In heaven, Paul had been given marvelous visions and revelations. और जब उसे स्वर्ग में उठा लिया गया तो उसे एक बहुत ही अद्भुत जो दृष्टांत है और उसे रेवलेशन उसे बताए गए। No doubt, no human language would describe the glory of God. और कोई भी मनुष्य की ऐसी कोई भाषा नहीं है जो उस अद्भुत दृश्य को उसे भाषा में उसे समझाया जा सके। Because of because of these heavenly experiences, God allowed Paul to suffer a thorn in his flesh. और जब उसे ये ऐसे स्वर्ग के जो अनुभव को जब पौलुस ने किया तो परमेश्वर ने उसे अलाउ किया कि उसके शरीर में एक ऐसे कांटे को उसे चुभाया जाए। God gave revelations and pain. और खुदा ने जो है उसे रेवलेशन और उस दर्द को भी दिया। Paul does not say specifically what his thorn in the flesh was. और पौलुस ने इसे पूरे अच्छी तरीके से ऐसा बताया नहीं है कि उसके शरीर का वो कांटा वो क्या था। The Lord knows the danger of pride of heart after such an experience. लेकिन परमेश्वर जानता है कि ऐसे अद्भुत जो अनुभव है उसके बाद जो घमंड आना उसके शरीर में उसका क्या मतलब होता है। So God permitted a messenger of Satan to torment Paul to keep him from being proud. और इसीलिए परमेश्वर ने शैतान के एक दूत को उसे परमिशन दी, उसे अलाउ किया कि जो पौलुस है उसे वो परेशान कर सके। We can say people influenced by demonic powers are also his thorns. और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, जो पौलुस को परेशान करते थे, वो भी उसका कांटा हो सकता है। Satan stirred up people to oppose his ministry. और लोग जो शैतान जो है वो लोगों को वो भरमाता है ताकि जो परमेश्वर की जो सेवकाई है उसमें वो बाधा डाल सके। Sickness can also be an attack of the enemy.
और जो बीमारी है वो भी शैतान की तरफ से एक आक्रमण हो सकता है। God permitted Satan to do this even as he permitted Job to suffer. और सो परमेश्वर ने उस शैतान के दूत को आने के लिए अलाउ किया, जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में शैतान को अलाउ किया था ताकि वो दुख उठा सके। But Satan was defeated because the thorn made possible the exhibition of the surpassing grace of God. और क्योंकि लेकिन वो जो कांटा है उसमें उन्होंने विजय नहीं प्राप्त कर पाई, क्योंकि परमेश्वर के अत्यधिक और महान अनुग्रह का प्रदर्शन संभव हुआ। Paul's affliction brought glory to God and allowed Paul to experience the mighty power of God in his life. और जो 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 पौलुस का जो दर्द था, उस दर्द के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई और उसने परमेश्वर के उस महान अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस किया। Paul prayed 3 times that his thorn in the flesh might be removed. और पौलुस ने 3 बारी परमेश्वर से प्रार्थना की कि जिसके सैदी का जो कांटा है वो निकाल दिया जाए। God answered his prayer by saying no. और परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का जवाब दिया ना बोल के। God said, I am enough for you. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ। God's power made perfect in our weaknesses. और जब हम कमजोर होते हैं, परमेश्वर की जो सामर्थ है उस समय बलवंत होती है। God helped the Paul by giving him sufficiency of divine grace. और फिर परमेश्वर ने फिर भी परमेश्वर ने पौलुस को जो अपनी दिव्य अनुग्रह की पर्याप्ति दी। No doubt, the example in the life of Paul should assist us today when God, for spiritual benefit, does not take away from us some of the physical burdens he has sent. और आज भी जो पौलुस का जो उदाहरण है हमारे जीवन में काम करता है, जब हमारी कुछ एक आत्मिक भलाइयों के लिए परमेश्वर हमारे जीवन के कुछ शारीरिक जो दुख और दर्द होते हैं उनको वो नहीं हटाता। So Paul and we can glory in our infirmities, knowing that God produces strength out of the weaknesses. और इसीलिए हमें जो है उन परेशानियों में, उस कठिनाइयों में जो है परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की जो महिमा होती है वो हम जब कमजोर होते हैं तब उसकी महिमा प्रकट होती है। For the sake of Christ, Paul is willing to do anything and suffer anything. और परमेश्वर के कार्य के लिए पौलुस जो है वो कुछ भी और कहीं भी कुछ भी करने के लिए तैयार था। Paul proclaims his willingness to experience insults, hardships, persecutions, and difficulties. और पौलुस जो है उसने अपने अपमान को, वो कठिनाइयों को और सताओं को और सहने के लिए भी अपने लिए वो तत्पर अपने आप को प्रकट करता था। In our weaknesses, we are strong because the power of Christ may rest upon us. और जब हम हमारी कमजोरियों में जो है वो हम बलवंत होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा हम में प्रकट होती है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सब बच्चों के द्वारा आशीष करे, आमीन। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता, ये सुंदर सुनहरा दिन आपने हमें दिखाया, और ये सुबह के समय जो इस सब कोई हम मेरे पिता परमेश्वर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ने पाए और आपको याद करने पाए मेरे पिता। और ये जो वचन आपने दिया मेरे पिता परमेश्वर कि हम जब कमजोर होते हैं तब तेरी महिमा हम में हमारे अंदर प्रकट होती है मेरे पिता परमेश्वर। आपका जो अनुग्रह है वो हमारे लिए काफी है, चाहे हम किस भी दुख या तकलीफ से क्यों ना जाए मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन जब आपका अनुग्रह हम पे आता है हम सब उसको बर्दाश्त करने की ताकत आप हमें देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तो आज जितने भी भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर इस प्रोग्राम को देखें, अगर वो भी किसी तरीके की शारीरिक परेशानियों से गुजर रहे मेरे पिता परमेश्वर, तो ये वचन उन्हें मेरे पिता परमेश्वर उन्हें हिम्मत देने पाए कि परमेश्वर की सामर्थ जो है वो उस परेशानी से बहुत ज्यादा बड़ी है, और वो उन्हें उसको सहने की ताकत को देगा, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हम तेरे नाम की महिमा कर पाए, ताकि हमारे अंदर घमंड ना आ जाए मेरे पिता परमेश्वर कि हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने बलबूते पे करते हैं या अपने शरीर से करते हैं या अपनी ताकत से करते हैं। नहीं मेरे पिता परमेश्वर, उस बात को हमेशा हम याद रखें कि हम परमेश्वर जब हमें ताकत देता है तभी हम अपने जीवन में इन कार्यों को देख पाते हैं मेरे पिता। तो हमारे साथ होना, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबके साथ होना मेरे पिता परमेश्वर, सुबह के समय में पूरे दिन को खत्म होने तक मेरे पिता परमेश्वर आप हमारी मदद करना।
और इस साल के जो आखिरी महीने में मेरे पिता परमेश्वर सारे परिवारों को, हम सबको आपने सही सलामत रखा, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। और आगे जो भी मेरे पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आपकी इच्छा है उन्हें आप पूरे करें। जाने जाने में कोई भी गलती हुई तो हमें माफ कर दे मेरे पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन।